हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 9, जिसका नाम है संप्राप्ति आय की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू तो आप जानते होंगे, रेवेन्यू क्या होती है। रेवेन्यू यानी कोई भी आप बिजनेस करें, कोई भी चीज़ करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, जितनी भी आय प्राप्त होती है, आपका कुल आय का जोड़ होता है रेवेन्यू। तो इसको हम पूरी इस चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को बहुत डिटेल से समझेंगे और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है संप्राप्ति आय का। आय क्या है? तो संप्राप्ति और आय क्या है? तो आय संप्राप्ति ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, संप्राप्ति आप कह लें या आय कह लें, तो यहाँ पर हम संप्राप्ति को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपका ये चैप्टर संप्राप्ति के शब्द को लेकर वेस्ट है, यानी ये संप्राप्ति शब्द का यूज हो रखा है, तो आपको संप्राप्ति ही लेना। तो चलिए संप्राप्ति को समझते हैं क्या है। किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म की संप्राप्ति कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है, संप्राप्ति क्या होती है। हमने बात करी संप्राप्ति की, यानी आपके पास एक फर्म है, यहाँ पर एक फर्म है, तो ये फर्म क्या करेगी, अपनी जितनी वस्तुओं को बेचेगी, यानी बेचेगी। तो जितनी वस्तुओं को क्या करेगी, बेचेगी। तो जितनी वस्तुओं को बेचेगी उससे जितना धन प्राप्त होगा, यानी जितनी रकम प्राप्त होगी या धन प्राप्त होगा, तो उसे उसकी क्या कहलाएगी, संप्राप्ति कहलाएगी। ये फर्म की संप्राप्ति है। अब देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक रेडी वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर रेडी वाले के हिसाब से समझिए, एक रेडी वाला है जो कि यहाँ पर जो है रेडी पे टमाटर बेचता है। क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेडी वाला है जो कि यहाँ पर जो है एक टमाटर यहाँ पर बेचता है, टमाटर बेचता है, ठीक है। टमाटर बेचने का काम करता है। तो ये सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर जो है यहाँ पर शाम 6 बजे तक टमाटर बेचने का काम करता है, ठीक है। तो ये टमाटर बेचने के बाद शाम सुबह ये अपने खाली हाथ जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन जब शाम को आता है तो जितने पैसे टमाटर बेचकर इसने कमाए हैं उसकी क्या है, संप्राप्ति है। संप्राप्ति क्या है, ये संप्राप्ति है। ये देखिए, एक संप्राप्ति है, यानी जितने भी पैसे इस व्यक्ति ने कमाए हैं अपने धंधे से, अपने काम से, वो उसकी क्या है, संप्राप्ति है। यानी टोटल पैसा जितना भी कमाया हो वो संप्राप्ति है। उसी तरह फर्म भी काम करती है, फर्म उत्पादन करती है, बेचती है उत्पादों को, जितना भी माल मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, वो क्या होती है, फर्म की संप्राप्ति होती है। तो कोई भी व्यक्ति यानी उसकी कुल आय संप्राप्ति कहलाती है। आप ये सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ फर्म के उदाहरण के माध्यम से लिखा है कि वस्तु बिक्री करने पर, एक फर्म होती है, वस्तु की बिक्री करने पर एक फर्म जो कुल रकम प्राप्त होती है फर्म को, तो उसे क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। तो ये हो गया। अब उम्मीद है दोस्तों संप्राप्ति समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट जो है संप्राप्ति तथा लाभ विभिन्न अवधारणाएं। यानी संप्राप्ति और लाभ अलग अलग चीज़ें होती हैं, यानी संप्राप्ति अलग चीज़ है और लाभ अलग चीज़ है। तो लाभ अगर निकालना चाहें, लाभ क्या होता है, संप्राप्ति में से लागतें घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब, आप लाभ तो जानते होंगे। एक फर्म है, मान लीजिए आपके पास एक फर्म है, यहाँ पर क्या है, एक फर्म है, फर्म, ठीक है, ये फर्म है। यहाँ पर फर्म ने क्या करा, यहाँ पर जो एक उत्पादन किया, यानी इसको जो उत्पादन करने में, देखिए यहाँ पर एक वस्तु, यहाँ पर जो है इसने 5000, मान लीजिए 5000 की कोई वस्तु बेची, इसको 5000 का धन प्राप्त हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पर क्या है, 5000 का धन प्राप्त हो गया। तो इस 5000 की चीज़ को बनाने में इसने क्या है, अपना तो कितना चीज़ लगा दी, अपना जो है 4000 रुपये खर्च करे हैं। इस 4000 रुपये खर्च करे, उसमें कच्चा माल लगाया, मजदूर लगाए, वस्तुएं खरीदी हैं बहुत सारी, जो है इसमें बिजली का खर्च दिया, बहुत सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। तो अब देखिए इसमें ये क्या है, ये इसने उस वस्तु का उत्पादन, मान लीजिए टीवी का सेट है, ठीक है, टीवी है, तो टीवी को उत्पादित करने में 5000 रुपये की इसने बेची है, 4000 लगे हैं इसको बनाने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लागत कितनी है, लागत जो है 4000 है। उत्पादन यानी बिक्री कर दी 5000 में, 4000 को मैं बनाया, 5000 में बेच दिया,
तो इससे क्या मतलब हुआ, इसको लाभ कितना हुआ, ये थोड़ी लाभ हुआ है या फिर ये पूरा लाभ थोड़ी हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये इतने वस्तु बेची है ये क्या है, इसकी संप्राप्ति है। संप्राप्ति क्या है, इस चीज़ को हम कहेंगे संप्राप्ति। संप्राप्ति आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्या है संप्राप्ति और लाभ में अंतर। क्या मतलब, इसने वस्तुएं बेची, टीवी बनाई 5,000 की बेच दी, 5,000 रुपये इसको पूरा मिल गया, लेकिन इस 5,000 की टीवी को बनाने में लगे 4,000 रुपये, यानी वो लागत उसकी 4,000 आ गई और यहाँ 5,000 में बेच दी है। तो ये क्या है, जितनी कीमत इसको कुल प्राप्त हुई है वो उसकी संप्राप्ति है, और लेकिन जितनी लागत भी तो लगी है इसकी, तो ये तो संप्राप्ति हो गई आपकी। जितना भी माल मतलब पैसा मिल गया वो आपकी संप्राप्ति हो गई। लेकिन आपका 4,000 लग गया इधर, तो 4,000 लग गया तो आपका लाभ क्या होता है, लाभ आप जानते हैं, लाभ कैसे निकलेगा, लाभ देखिए क्या होगा, लाभ होगा 5,000 का तो आपने बेच दिया, 4,000 आपका धन लग गया था, तो यहाँ पर कितना लाभ हुआ आपको, केवल 1,000 रुपये का लाभ हुआ है। यानी आपको फ़ायदा कितना हुआ, लाभ का मतलब होता है फ़ायदा होना, और संप्राप्ति का मतलब होता है कुल अर्जित आय, यानी कुल कितना आपको प्राप्त हो गया, यानी टोटल कॉस्ट, उसमें लागत भी सम्मिलित होती है। तो इसीलिए कहा गया है लागत भी सम्मिलित होती है, यानी लाभ संप्राप्ति में लागत सम्मिलित होती है, यानी लागतें प्लस लाभ को जोड़ दो संप्राप्ति आ जाएगी। और यहाँ पर जो है लाभ अगर निकालना है तो संप्राप्ति माइनस लागतें कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति क्या होती है। यानी देखिए, हम यहाँ पर शुरू से जब से ये चैप्टर इस बुक में पढ़ना शुरू किया है तो हम कुल संप्राप्ति, कुल लागत जो है, कुल संप्राप्ति पढ़ रहे हैं। इसमें अभी हमने पढ़ा था कुल लागत क्या होती है, कुल उत्पाद क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं कुल संप्राप्ति, यानी आप इसको लिख सकते हैं ए, कुल मतलब होता है टोटल और संप्राप्ति मतलब है रेवेन्यू। TR के नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं TR के नाम से। तो देखिए, कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति क्या होती है, कुल संप्राप्ति से अभिप्राय एक फर्म द्वारा उसके कुल उत्पाद की बिक्री से प्राप्त मौद्रिक मूल्य से होता है। यानी एक फर्म है, जितनी भी वस्तुओं की बिक्री कर दी और उन बिक्री से उसे जितना भी धन प्राप्त हो गया वह पूरा क्या कहलाएगा, कुल संप्राप्ति कहलाएगा। TR कहलाएगा। इसको निकालने का अर्थ क्या होता है, जैसे निकालेंगे कैसे, TR बराबर होता है AR मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर Q मात्रा से, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमांत संप्राप्ति क्या होती है। सीमांत संप्राप्ति मतलब अतिरिक्त संप्राप्ति हो गई। अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त होता है, सीमांत का मतलब अतिरिक्त हो गई, जितना करना था उससे अधिक संप्राप्ति हो गई, यानी ज़्यादा पैसा मिल गया। यानी एक टीवी बनाया 5,000 का, उसको बेचना था, यानी 5,000 का बेचना था, तो उसको प्राप्त करनी थी 1,000, उसको बनाने में लागत आई 4,000। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि उत्पादन, यहाँ पर उदाहरण दिया ना मैंने आपको कि ये वस्तु थी 5,000 की बनाई, यानी 4,000 की बनाई, 5,000 में बेची, 1,000 का मुनाफा हुआ। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ये 6,000 की बेच देता है, तो सर 2,000 का मुनाफा हो गया। तो अतिरिक्त तो मुनाफा हो गया, कितना मुनाफा हो गया अतिरिक्त, 1,000 का हो गया अतिरिक्त। तो अतिरिक्त जो मुनाफा है उसे कहा जाएगा सीमांत संप्राप्ति, यानी MR। उत्पादन की एक, यहाँ पर देखते परिभाषा क्या है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से, यानी अतिरिक्त इकाई की बिक्री कर दी भाई, यानी एक टीवी बेचना था 2 बेच दिए, यानी इकाई की बिक्री से जो है संप्राप्ति में होने वाले परिवर्तन से है। यानी अगर मान लीजिए एक टीवी बेचते थे 5,000 का, एक की जगह 2 बेच दी तो आपकी 10,000 की संप्राप्ति हो गई। तो इससे क्या होगा, आपकी संप्राप्ति में जो है परिवर्तन हुआ, उसे ही हम कहेंगे सीमांत संप्राप्ति, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए MR और यहाँ पर जो है TR में परिवर्तन, टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन, और जो है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम एक लास्ट टॉपिक इसका जो है यहाँ पर औसत संप्राप्ति क्या होती है। औसत संप्राप्ति क्या होती है इसको भी देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं।
आय यानी AR उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति से होता है, यानी उत्पादन की जो प्रति इकाई संप्राप्ति होती है, प्रति इकाई उत्पादन की होती है ना, उससे जो संप्राप्ति होती है उसे कहते हैं औसत संप्राप्ति, यानी AR बराबर होता है TR बटे में Q। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है TR, MR, AR और यहाँ पर जब ये AR स्थिर होता है तो इनमें क्या क्या संबंध होता है, यहाँ पर इसमें क्या क्या संबंध होता है, ठीक है, किस प्रकार से कौन सी चीज़ बढ़ती है, कौन सी कम होती है। तो हम ये चैप्टर है इसी के बारे में है, तो हमें इन पर ही अध्ययन करना है, इनको देखना है, एक दूसरे से संबंधित रूप दिखाना है, संबंध यानी तुलना करनी है और बताना है। तो अगले चैप्टर में देखें, मतलब अगले पार्ट में देखेंगे हम। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।